सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। न मैं बुलंदी शोहरत पे नाज करता हूँ, खुदा का शुक्र है मशरब है कादरी मेरा, मैं अपने गौस की निस्बत पे नाज करता हूँ। मैं अपने गौस की निस्बत पे नाज करता हूँ। जितने लोग नाज करते हैं जरा हाथ उठा के कह दें या गौसे आजम, या गौसे आजम। आप ये न समझिएगा, बहुत से लोग कहते हैं ये बुजुर्गाने दीन है क्या, कहते हैं ना आला हजरत के दीवाने हैं हम। आला हजरत ने हवा में बातें नहीं किया है। आप फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। लोग समझते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेना ये कामयाबी की दलील है, बहुत दौलत इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी की दलील है। लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग, मेरी नजर में वो शख्स है जिसके दिल में इश्क रसूल है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। ये राहे खुदा है क्या? अल्लामा हाजिर रजा साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ फरमा है और बहुत से अकाबिरीन उलमा तशरीफ रखते हैं। आप कुरान पढ़ते हैं, अलहम्दो शरीफ की तिलावत करते हैं, सुन लीजिएगा बहुत गौर से, ये काम की बात है। बहुत से लोग सवालात करते होंगे आपसे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। यही तो दुआ करते अपने रब से, हर रकत में दुआ करते मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। ये सीधा रास्ता है क्या? तो उलमा बताते रहते हैं आपको। आगे कुरान की तिलावत कीजिए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर अल्लाह का इनाम है। तो ये इनाम याफ्ता जमात कौन सी है? तो 5वें पारे में अल्लाह ने साफ तौर पर फरमाया इनाम याफ्ता जमात नबीयीन की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अब आला हजरत सरकार इन दो मिसरों में कसम खुदा की इन आयतों की तर्जुमानी कर रहे हैं। फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। आदम को मुस्तफ़ा की गुलामी पे नाज है, मुस्तफ़ा की गुलामी पे नाज है। हजरत मूसा को मुस्तफ़ा की गुलामी पे नाज है, नबियों को मुस्तफ़ा की गुलामी पे नाज है, सहाबा को मुस्तफ़ा की गुलामी पे नाज है, ताबईन को मुस्तफ़ा की गुलामी पे नाज है, गौसे आज़म को मुस्तफ़ा की गुलामी पे नाज है, सैयदे सालार मसूद गाजी को मुस्तफ़ा की गुलामी पे नाज है। अब सुन लीजिए, शायद ये आयतें आपको समझ में आ जाएं। आला हजरत बरेली से यही तो बताना चाहते हैं कि भटकना नहीं, इधर उधर न जाना, कुरान के मुताबिक अपना अकीदा बनाना। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। राहे खुदा, जिस राहे खुदा की आप तलाश में हो, कसम खुदा की लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, ये सुराग लेके चले। क्या बहक सके। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। अब समझ लीजिएगा, दामन गौसे आजम का जिसके हाथों में है उसके हाथों में मजबूत सुराग है। गाजी सरकार से मोहब्बत करते हैं तो समझ लीजिएगा कि इनाम याफ्ता लोगों के साथ में हमारा हश्र होगा। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दो या गौसे आजम, या गौसे आजम। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता। मैं उलमा की दुआ चाहता हूँ, अगर इनकी भी
मोहब्बतें मुझे मिल जाएं तो मुझे तक़वियत मिल जाएगी, क्योंकि ये चाहे तो कम इल्म को साहिबे इल्म, जर्रे को आफताब और कम इल्म को साहिबे इल्म बनाने की। देखिए मस्तान साहब ने मुझे अपनी दुआओं सुनवा दी। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका की दवा तकसीम करता है। मरीज़े इश्क को हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका की दवा तकसीम करता है। और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और खजाना इश्क का मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। बरेली से मेरा अहमद रजा जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। यार कोई मुकाबला कर सकता है इस दीवाने का? पहचान बना लिया इस शख्स में, इतने बड़े मजमे में उलमा की निगाहों में आ गया ये शख्स। आप यहीं से अंदाजा कीजिए, जो सिर्फ मुस्तफा के नाम का नारा बुलंद कर दे, 1000 निगाहों में वो आ जाए। और कसम खुदा की जो दिन रात मुस्तफा का जिक्र करे उसका आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। आपने कहा कि बरेली के ताल्लुक से ये शेर सुन लीजिए, शायद आपको मजा आ जाए। खजाना इश्क का मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। हम ऐसे बातें नहीं करते हैं, कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। और जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजु शरिया का निकलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज़ कदरिया, इल्म कदरिया फैज़ कदरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। की दुआ चाहता हूँ, कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजु शरिया का निकलता है। और उलमा की दुआ खास तौर से रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक, कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है, रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक, रुजू करने की नौबत ही नहीं आती। जरा एक बार कह दो या आला हजरत, हाथों को उठा के कह दो या आला हजरत। एक बार कह दो या ताजु शरिया, या ताजु शरिया। ऐसे ही नहीं हम ताजु शरिया करते हैं। कसम खुदा की पहले दुनिया कहती थी ये सुन्नी लोग ताजु शरिया कहते रहते हैं। ये नया नारा कहाँ से आ गया? कुछ अपनों को भी एतराज था, लेकिन कसम खुदा की जिस दिन मेरे ताजु शरिया दुनिया से तशरीफ ले गए, तब दुनिया को पता चला ताजु शरिया कहाँ मौजूद थे। जरा मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बाखुदा अख्तर रजा का जो गदा हो जाएगा, नजदियत के वास्ते वो सलसला हो जाएगा, और नजदियत के वास्ते वो सलसला हो जाएगा। कौन दोज़ख में जलेगा जाएगा, जन्नत में कौन? अमा मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, कितने लोगों को जरा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपकी दीवानगी को। हज़रात, हमारे दरमियान एक ज़बरदस्त इल्म फज़ल का एक अजीम शान कोहे नूर हीरा जो आपके इस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला अमजदी के पैकर में। मैं चाहता हूँ 10 मिनट का हज़रत का खिताब आप सुने।
और मोहब्बत के साथ सुने, लगे कि वाकई आप अपनों का भी वैसे ही इस्तकबाल करते हैं जैसे मेहमानों का करते हैं। तो जरा हाथों को उठाइए और नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन सैयद सालार मसूद गाजी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान गौसे आजम, गुंबदे गौसे आजम, दयारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो हुसैनी हसनी क्यों न मुहीद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, हम सिर्फ सरकार महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ लामकानी सैयदना सरकार गौसुल आज़म जीलानी बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र में अपना नाम शामिल करने के लिए हम आपके रूबरू हाजिर हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, एक से बढ़कर के एक तारे सितारे मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह ताला एक बाद दीगरे आपको खिताब फरमाएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुड़का के तमाम तर नौजवानों को, जिन जिन लोगों ने इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदक़े में उन सबों की जुमला हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त बड़ा कलील है, एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में और दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, जिस महीने में हम और आप परवान चढ़ रहे हैं, इस महीने को निस्बत है ताजदार बगदाद से। आप जानते हैं कि सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते मुबारका ये मुहताज तारुफ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको विलायत का शहंशाह बनाया है, ताजदार बनाया है। यानी मेरे आका अलैहि तहियतु व सना को जैसे परवरदिगारे आलम ने तमाम अंबिया का सरदार बनाया है, तमाम अंबिया का इमाम बनाया है, तमाम मुरसलीन का मुक्तदा बनाया है, ऐसे ही खल्लाके कायनात परवरदिगारे आलम ने पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम वलियों का सरदार बनाया है। अज़ीज़ाने मुहतरम, हम उस अजीम हस्ती की बारगाह में आज खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस अज़ीमुश्शान इजलास में हाजिर हुए हैं। प्यारे गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र करम जिस पर पड़ जाती है, अज़ीज़ाने मुहतरम, वो इस रूए ज़मीन में महरूम नहीं रहता, बल्कि अल्लाह की रहमत से नवाजा जाता है। और ऐसी रहमत अल्लाह की इस रूए ज़मीन पर मिलती है कि उसकी दुनिया भी आबाद हो जाती है और आखिरत भी ताबनाक हो
हो जाती है। हुजूर सैयदी सरकार गौसुल आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी अला यदी कसमाई अलल अर्द, यानी मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों पर आसमान की तरह है, यानी आसमान का कोई जर्रा रूए जमीन से खाली नहीं है, यानी इस रूए जमीन को ढांपे हुए है। ऐसे ही जो जो मुसलमान इस रूए जमीन पर आबाद है वो बारगाहे गौसियत के फयूज़ो बरकात से जरूर न जरूर माला माल होते हैं और बारगाहे गौसियत का वो अजीमुशान सदका पाते हैं। हम उस आली मर्तबत अजीमुशान वली की बारगाह में आज खिराजे अकीदत पेश करने के लिए हाजिर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया प्यारे गौसुल आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के कायनात परवरदिगारे आलम ने बहुत बुलंद मर्तबा अता फरमाया है, इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया है, इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया है कि आप अपने कसीदे गौसिया में फरमाते हैं, वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमर्रु व तनकुज़ी इल्ला क़द अताली व तुख़बिरनी बिमा याती व यजरी व तुअल्लिमनी फ़अक़सिर अन जिदाली। आप फरमाते हैं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि कोई महीना और कोई साल ऐसा नहीं है जो पहले मेरी बारगाह में ना आए और मुझसे इजाजत तलब ना करे। हम और आप उनके दीवाने हैं, उनके मस्ताने हैं, उनके अकीदतमंद हैं, उनकी अकीदतों का चराग हमारे और आपके दिलों में बिठा हुआ है। अजीज़ाने मोहतरम, इसलिए हम ये समझते हैं, इसलिए हमारा ये अकीदा है कि हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हम पर नजर इनायत फरमाएंगे और जब फरमाएंगे तो यकीनन हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अजीज़ाने मोहतरम, वो सैयदना पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, अगर उसका सत्र खुल जाए तो मैं उसकी सत्र पोशी बैठे बैठे कर सकता हूँ। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि अल्लाह के कायनात परवरदिगारे आलम ने रिफ़ातो बुलंदियाँ प्यारे गौसुल आजम को अता फरमाई है। उनके दामने रहमत से हम और आप जब जुड़ते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला हमें भी नवाजता है इस आयत करीमा के जरिए कि इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें मुहसिनीन के करीब नाजिल होती है और ये अल्लाह वाले हैं, इसलिए कि मजहब इस्लाम पर इनका एहसान है। इनके दामनों से हम और आप जुड़ते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला के फजलो करम से हम और आप माला माल किए जाते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया प्यारे गौसुल आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम आपको समझना है तो आप इस वाक़ये के से समझें कि पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक खलीफा है हज़रत अली इब्ने हैती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो आपके मुरीद भी हैं, आपके खलीफा भी हैं। प्यारे गौसुल आजम पीराने पीर जब जब तकरीर फरमाते आप सबसे पहले आकर के पहली सफ में बैठते और बैठने के बाद बड़े ही अदब व एहतराम के साथ पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वाज़ो नसीहत को समाअत फरमाते। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा प्यारे गौसुल आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे। हज़रत अली इब्ने हैती मजमा में बैठे हुए हैं, पहली सफ में बैठे हुए हैं, नागहा आप पर नींद का गलबा तारी हो जाता है। जैसे प्यारे गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर हजरत अली इब्ने हैती पर पड़ती है कि आप पर नींद का गलबा तारी है। आप मिंबर से उतरते हैं, उतरने के बाद में हजरत अली इब्ने हैती के पास जाते हैं, हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहे हैं। हजरत अली इब्ने हैती जो आपके मुरीद हैं, आपके खलीफा हैं, अभी आपकी आंख लगी हुई है, आप महवे ख्वाब है, नसीबा बेदार है, रोज़ नसीबा बेदार है, रूहे कायनात सरवरे कायनात हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं, प्यारे आका का दीदार कर रहे हैं। हजरत अली इब्ने हैती की आंख खुलती है, क्या देखते हैं, पीरो मुर्शिद हमारे पास खड़े हैं, हाथ बांधे खड़े हैं, सारा मजमा खड़ा है। आप शर्मिंदा हो जाते हैं, बारगाहे गौसियत में बड़े ही अदब के साथ अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे मालूम न था लेकिन मेरी आंख लग गई, नसीबा बेदार था। आकाए दो जहां खातिमे पैगंबरा
अलैहि तहियतु व सना मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। प्यारे गौसुल आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये अर्ज करते हैं हजरत अली इब्न हैती, तो आप फरमाते हैं ऐ अली इब्न हैती बताने की जरूरत नहीं है, तुम जिससे हालत ख्वाब में जिस नबी का दीदार कर रहे थे मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी हालत बेदारी में उस नबी का दीदार कर रहा था। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वो हमारे और आपके पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है कि हालत बेदारी में आकाए दो जहां खातिमे पैगंबर अलैहि तहियतु व सना का दीदार करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप खुतबा नहीं पढ़ते बल्कि बड़े बड़े उलमा ने खुतबा पढ़ा है, ऐसे ऐसे उलमा ने खुतबा पढ़ा है जो अपने वक्त का इमाम है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कैसा इमाम है, दो लफ्जों में आप सुने। आप चार अइम्मा को जानते होंगे, उनमें से एक हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जिसे हम्बली कहा जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया एक मालिकी है, शाफई है, हनफीयुल मसलक है, हम्बलीयुल मसलक भी इस मजहब में पाए जाते हैं, इस मुल्क में पाए जाते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उन चार इमामों में से एक इमाम हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जिन्होंने कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिखराज व इस्तिंबात किया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप जरा अंदाजा लगाएं कि हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला की वफात मुबारका सन 241 हिजरी में होती है, लेकिन अजीज़ाने मोहतरम हालत ख्वाब में प्यारे गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख्वाब आता है कि ऐ गौसुल आजम तुम्हारे मुरीद इस रोए जमीन पर बहुत ज्यादा पाएंगे, लाखों के तादाद में होंगे, इतने ज्यादा होंगी कि उनकी कसरत बहुत ज्यादा होगी। मेरा मसलक कमजोर पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे मसलक को इख्तियार कर लो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब अल्लाह ताला ने आसमान कुतुबियत के इस सितारा को इस रोए जमीन पर नाजिल फरमाला, मबूस फरमाला, आप परवान चढ़े, मसलक इमाम अहमद इब्न हम्बल को इख्तियार फरमाया। दो लफ्जों में आपको बताना चाहता हूँ, वही इज़्ज़त इमाम अहमद इब्न हम्बल जिन्होंने कुरान और हदीस से मसाइल निकाले हैं। 241 हिजरी में आपकी वफात मुबारका हो गई। हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर बगदाद में है। हजरत अली इब्न हैती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से एक मर्तबा फरमाते हैं ऐ अली इब्न हैती चलो हम चलते हैं मज़ारात पर, कब्रिस्तान में उनकी जियारत करते हैं। हजरत अली इब्न हैती के साथ में प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाडला प्यारे गौसुल आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रों की जियारत करते हैं। एक कब्र की करते हैं, दूसरी कब्र की करती है, यानी कई कई कब्रों की जियारत करते हैं, करते जाते हैं। उसके बाद हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के कब्र मुबारक पर पहुँचते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सन 241 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ है। हजरत सैयदना पीराने पीर रोशन ज़मीर 471 के बाद में अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कब्र इमाम अहमद इब्न हम्बल पर फातिहा पढ़ने के लिए, हाजिरी देने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अली इब्न हैती का बयान है कि प्यारे गौसुल आजम हाथ बांध कर फातिहा पढ़ रहे हैं। फातिहा पढ़ते पढ़ते आप अपने सरे मुबारक को झुका लेते हैं, मुराकबा करते हैं। हजरत अली इब्न हैती कहते हैं मेरी निगाहों ने देखा कब्र मुबारक शक हुई, तख्ते हटे, इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी कब्र से निकले, प्यारे गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगाया और उन्हें अपनी दस्तार इनायत फरमाई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आज लोग कह दिया करते हैं औलियाए किराम को तसर्रुफ हासिल नहीं है। 200 साल से ज्यादा का जमाना हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल का गुजर गया है, ना आपके कफन पर कोई दाग का धब्बा लगा है, ना आपके जिस्म अतहर पर जर्रा बराबर कोई और चीज लगी है, बल्कि सही और सालिम अपने कब्र मुबारक से निकलते
हैं, प्यारे गौसुल आजम को अपने सीने से लगाते हैं, अपना जुब्बा अता करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब औलिया इकराम को ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया है तो अंबिया इकराम को कितनी रिफतें और कितनी बुलंदियाँ अता फरमाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दो लफ्ज़ में वक्त ज़्यादा हो रहा है। हमारा और आपका अकीदा ये होना चाहिए कि जो गौसुल आजम का है, हमारा और आपका अकीदा ये होना चाहिए जो हमारे इमामों का है, हमारा और आपका अकीदा ये होना चाहिए जो बरेली के ताजदार ने दिया है। बरेली के ताजदार ने हमें यही अकीदा दिया है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।